आपका स्वागत है द अल्टीमेट फार्मिंग में। आज हम गांव आए हुए थे तो गांव में एक अंकल जी मिले हमें, जानते हैं उनका नाम, उनका एजुकेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें देंगे इस वीडियो में कि समाज में, खेतों में, हर फ्री की राजनीति में क्या चल रहा है। अंकल नाम क्या है आपका? शिवराम पाल जी। शिवराम पाल जी। कहाँ से अंकल आपने पढ़ाई की? हमने तब तो बिहार था, झारखंड हो गया, रांची यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया। किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया आपने? कॉमर्स। कॉमर्स में। आपकी जो भाषा है बहुत अच्छी है, मैंने सुना अभी, तो मुझे लगा आपकी एक वीडियो लेनी चाहिए मुझे। देखिए भाषाएं ऐसा है, और बढ़िया कंपोज करके बोल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ अभी थोड़ा ऐसे में, और तो उसको आप क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे उसकी बेस पे हम आपको उसका बढ़िया जवाब दे सकते हैं। हमारा हम यही सोचते हैं कि एक वर्ग ऐसा है कि लोगों को गरीब करान बनने पर तुला अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अपना व्यवसाय सुधारने के लिए तरह तरह के गरीबों का धन जो है उनका शोषित करने का तरीका ढूंढ निकाल रहा है। जैसे तरह तरह के व्यवसाय हो गए। आज हर बच्चा 5 रुपया 10 रुपया का खा जा रहा है। अब फालतू की पीढ़ी के जो है, आज की पीढ़ी, आगामी पीढ़ी का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? आगामी पीढ़ी जल एक दिन पीने को मिलेगा नहीं, बेचारी वनस्पतियाँ सूख जाएंगी और पीने के जल का तो अभाव। खेती तो आप छोड़ दें, पीने के लिए आपको जल भी नहीं मिल पाएगा। आए दिन आने वाली पीढ़ी जो है एक दिन अपने आप सारा कोई बीमारी होगी ना कुछ होगा, अपने आप प्रकृति के जल के अभाव कारण, प्रकृति का प्रकोप कारण अपने आप नष्ट हो जाएगी। यही सब बात उसमें है। आप जो बता रहे पेड़ों का पानी जो है, पेड़ सूख जाएंगे। हाँ, अगर जल का भूमिगत जल का अधिक मात्रा में दोहन किया जाएगा तो जो ऊपर की वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और वनस्पतियाँ हैं, उनको जो मिट्टी से जल मिलता है, उनकी जड़ें जब जल को अवशोषित करती हैं, जल रहेगा नहीं, क्या अवशोषित करेगा? अपने आप वो स्वतः धीरे धीरे उनका लाइफ कम होगा। एक दिन वो क्या होगा, लाइफ रह ही नहीं जाएगा, वो हो ही नहीं पाएंगे, सारा पेड़ पौधे सब सूख साख जाएंगे। इसी तरह से पहले जो धान होता था वो कैसे किया जाता था? आप बुज़ुर्ग हैं, पहले जो धान करते थे सन 1980 से पहले बता रहे थे आप, तो कैसे किया जाता था वो? देखिए उसमें धान का क्या है, बरसात हो, खेतों में बरकनी या जो जुताई करके धान की बुआई कर दी जाती थी। उससे आपका जल का मात्रा भी कम लगता था, जल का बने बचाव होता था। और उसको हेंगा पटवा दे देते थे, जिससे कि जड़ें जो हैं और ठोस हो जाए, उसे कल्ले निकलते थे। पैदावार थोड़ा कम जरूर होती थी, लेकिन उससे फ़ायदा बहुत था। पहली बात तो हमारा भूमिगत जल का स्तर बना रहता, सिंचाई कम करनी पड़ती थी। उसके अलावा जो पेड़ जो होता है, लेबर चार्ज पर श्रमिक लोग जनता मजदूरी कम लगती थी। अच्छा, पानी का भी खर्चा नहीं आता था? जीरो पानी का कम खर्चा आता था और लोग बस देखभाल अपना करते रहते, देखते देखते 3-3.5 महीने में फसल तैयार हो जाती और उपज भी कम नहीं होती थी। हाँ, कोई मामले में उसमें कमी। ये दवाई कंपनी है, जो कंपनी आई, इन्होंने किसानों को उल्टा पहाड़ा पढ़ाया। देखिए हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं, ये जो कॉमर्शियल हुआ है, हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया। तो व्यवसायीकरण में सरकारों ने भी उनको महत्व थोड़ा दे दिया कि अपना माल बेचे। तो ये व्यवसायीकरण के तहत तरह तरह के विज्ञापन देकर अपना माल बेचने के लिए, कंपटीशन उतरने के लिए पूंजीपतियों ने अपना पूंजी लगा दिया। पूंजी को निकालने के लिए तरह तरह के विज्ञापन दे करके उसका तमाम तरह का बनावटी महत्व बता करके अपना माल मार्केट में बेचने लगे। और इस तरह देखा देखी सरकार क्या करे? सरकार प्रतिबंध का एक सीमा होती, लेकिन सारी अगर कोई सिस्टम एक बन जाएगा, सारे प्रतिबंध खत्म होकर लोकल 10 कंपनियों को उसने लाइसेंस दिया और पता लगा कि आज तो 1000 कंपनियां ही माल बना रही हैं। अब बेचने वाले उसको, बिक्री करने वालों को, सेलर्स को क्या होता है, कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी कंपनियों को माल वो अपने दम पे बेचने लगते हैं। हाँ, उनको कहा गया उस तरह से व्यवसायीकरण आज जितना गरीब लोग हो रहे हैं, अवशोषण, एक प्रकार का आर्थिक अवशोषण हो रहा है। हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया, हर चीज़ बिकने लग गया, अपना मार्केट में लोग बेच रहे हैं और व्यवसाय चल रहा है। और जनता के पास क्या जैसा है, देखिए कमर्शियल पैक कंपनियां बनाने लगी। मैंने बड़ी से बड़ी कंपनी का आइटम महंगा पड़ता है, तो आम जनता खरीद नहीं पाती है। तो उसको क्या करते हैं लोग, छोटा छोटा पैकेट कमर्शियल पैक बना देते हैं, उसको लोग जनता इस्तेमाल करने ले। और
इस्तेमाल करते करते होता क्या है कि उसका वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे हाँ, जैसे शैम्पू है, बड़ी शीशी नहीं ले पाते हैं, दुई वाला पाउच बना। बिस्कुट है, खाद्य पदार्थ है, तमाम सारी प्रसाधन सामग्रियाँ से लेकर के खाद्य सामग्रियाँ तक है। तो कंपनियां एक साइकोलॉजिकल ढंग से अपना माल बढ़ाने के लिए वो कहा कि कमर्शियल पैक शुरू कर दिया। और क्या होता है, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, अब उल्टा हो गया है। आदत जो है हमारी आवश्यकता बन गई है। 2-4 बार हमने क्या आदत हैबिटेशन जो उनके वांट्स में चेंज हो जाती, तो उसके आदी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अब उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो उनका जो 2 पैसा बचने का है, उसमें 2 पैसा बचने का है, तो चूँकि कम रेट में अपना जाके ले लिए। और बच्चे, नई पीढ़ी उसका और ज़्यादा नकल कर रही है। नई पीढ़ी को तो पुराने से कोई मतलब नहीं है, वो तो देख रही है माल मिल रहा हो, मेरा माल खा रहा अपना, बिक रहा है। तो वो जो कह रहे हैं उसमें ये जो है कमर्शियल कंपनियां जो हैं, जैसे आवश्यकता, पहले कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता तो ठीक है, अब आवश्यकता नहीं है। अब प्रोडक्शन, उत्पादन जो है वो धीरे धीरे आवश्यकता बना दिया जाता है। हम उत्पादन करते हैं, उसको जनता के बीच वितरण करते हैं, माने कॉमर्स व्यवसाय करते, बेचते हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल करते, उसका जनता आदी हो जाती। एक दिन वही उत्पादन उनके लिए क्या है, एक आवश्यक हो जाता, आवश्यक वस्तु बन जाती। इस तरह उनका उत्पादन जो है इसमें किसानों को बर्बाद करने में जो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनियाँ आई हैं, इन्होंने अपना उत्पादन, खाद, दवाई, ये सब चीज़ें लाकर किसानों को हाँ, ये सब व्यवसाय किसान है, उसी का नकल देखिए आजकल देखिए शादी विवाह से लेकर के अब नया व्यवसाय, नया चीज़ निकलता है, तो बिकने के लिए नया कस्टम, सोशल कस्टम भी चेंज हो गए। पहले देखिए शादी होती थी, बातचीत हो, बरिशा हो जाए, अब गोद भराई निकला, गोद भराई में टेंट वाला को मिल गया, खाना बनाने वाले को पैसा मिल गया, पंडित जी को मिल गया, और पैसा किसका गया, दोनों पक्ष का गया। तो क्या है, ये सब बनावटी सोशल कस्टम है, साइकोलॉजिकल के एक व्यवसाय को बढ़ाने का एक तरीका है। और जनता क्या करे, देखा देखी फलाने की, अरे भाई हम भी करें, अरे यार इतना कर रहे हो और लगाओ 10,000 रुपया ही दियो, कह लिया, कहा ठीक। अब उसी वो आदमी स्वतंत्र पूरा है नहीं ना, समाज का नियम, समाज का और लोगों के अधीन है विचारों के। 10 लोग राय दें, चलो भाई कर लो, तो व्यवसाय उनके पैसा कहाँ बचे। गरीबी का बहुत बड़ा कारण तो है कि हमारा फिजूल खर्ची, हम हर स्तर पे आज फिजूल खर्ची करने पे उतर आए हैं, और सारा पैसा हमारा, सारा तो नहीं, फिर भी हम कहें कि 50% हमारा जो अपव्यय जो हो रहा है, ये फिजूल खर्ची के कारण हो रहा है। तो जिसके कारण किसान है, चाहे कोई भी है, वो गरीब होता जा रहा है। गरीब होता बिल्कुल होगा, वो भाई उसके सरप्लस होगा ही नहीं, माइनस में रहेगा। अब विकास का मतलब ये है कि जो कुछ अर्निंग करें उसका चाहे 10% बचे, वो बचत होना चाहिए, तब तो हम विकास में हैं। और उल्टा जितना हम अर्निंग करें उसका 10% हम माइनस में जा रहे हैं, माइनस को किसी प्रकार से। आप एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता क्या करते हैं, सरकारों को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो क्या इसमें सरकारें ज़्यादातर जिम्मेवार हैं या व्यक्ति खुद भी जिम्मेवार है जो अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं है? देखिए उसमें सरकार और व्यक्ति, सरकार क्या है, सरकार भी प्रजातांत्रिक देशों में सरकार तो जनता का एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। अगर सरकार कड़ाई करती है तो जनता उनको सत्ता से बाहर कर सकती है। इस डर से वो क्या करते हैं, नियम तो बना देते हैं, नियमों को लागू करने के पास उनके पास किसी प्रकार की हिम्मत नहीं है, ना संवैधानिक हिम्मत रखते हैं, ना पॉलिटिकल हिम्मत रखते हैं, ना अपना पार्टी स्तर पे। इसलिए कानून बना करके पोथा में बंद करके रख देते हैं, और ऐसी जनता जो अपने धारा प्रवाह चल रही, जैसे सिस्टम। आजकल एक देश में एक राजनीति चली है, फ्री वाली राजनीति, ये देश के लिए कितनी खतरनाक है? फ्री वाली राजनीति, जैसे फ्री गेहूँ, फ्री अनाज, हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो मेरी समझ में है। ये तो देखिए एक प्रकार से हमारे जो संसाधन है, हमारे जो खाद्य पदार्थ का दुरुपयोग है, इसमें क्या होता है कि आवश्यक, सही पूछिए तो जो 20-25% लोग हैं जिनको आवश्यक है वो पाते हैं, लेकिन उन्हीं के बदले पे उन्हीं की उसी कारण से मिलने कारण से 75% जिनको आवश्यक नहीं है वो लोग भी मिल पा रहा जा रहा, पशुओं को डाल दे रहे हैं, पशुओं खिला रहे हैं या अपना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बेच के पैसा कमा रहे हैं, माने उनका सरप्लस में है। जिनको खाने के दिया है तो खाने के लिए दिया है, ठीक, उनका तो पैसा मान लो बच रहा है।
लेकिन जो वो लोग हैं 75% इसको अपात्र लोगों को मिल रहा है ना, इसका मिस यूज तो है ये। और साथ ही साथ मनुष्य जो है, जो मनुष्य की अर्निंग एक्टिविटी होती है, कुछ प्राप्त करने की क्षमता होती है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, वो धीरे धीरे मर भी जाती है। हाँ, जानता हमको खाना को मिल ही रहा सही है। कह रहे हो आप। ऐसा एक देश था वेनेजुएला। हाँ, वेनेजुएला में ही ऐसी फ्री की राजनीति शुरू की गई थी। हाँ, तो वहाँ के नेताओं ने 20 साल तक अपनी जनता को फ्री का कर दिया। आज उस देश की करेंसी जो है, हमारा भारत का 1 रुपया वहाँ पे जाके 8,000 रुपये बन जाता है। बन जाता है, बताइए क्या है, क्यों? रुपए कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या है? क्योंकि फ्री की राजनीति उसके देश ने 20 साल खाई। हाँ। चलो, आपका नाम क्या है अंकल जी? हमारा नाम श्री रामपाल। हाँ।